बॉलीवुड में इन दिनों संदीप रेड्डी वांगा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके बयानों और उनके विवादों की चर्चा हो रही है। ताजा मामला दीपिका पादुकोण के साथ का जुड़ा हुआ है, जिन्होंने संदीप की आने वाली फिल्म स्पिरिट में काम करने से मना कर दिया है। वजह यह रही कि दीपिका ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की और 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फीस मांगी, साथ ही प्रॉफिट में हिस्सेदारी की शर्त भी रखी। संदीप को ये शर्तें रास नहीं आई और उन्होंने दीपिका को बाहर करके तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। संदीप ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट डालकर दीपिका पर डर्टी पीआर गेम और स्क्रिप्ट लीक करने का इल्जाम लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने फेमिनिज्म पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग फेक फेमिनिज्म का सहारा लेते हैं। यह बयान दीपिका को टारगेट करने का उनका अपना तरीका था और इसने बॉलीवुड के एक दोगले चेहरे को फिर से उजागर कर दिया है। संदीप रेड्डी वांगा विवादों के मामले में कोई नए नहीं हैं। उनकी फिल्म कबीर सिंह से लेकर एनिमल तक उनकी कहानियों में जो टॉक्सिक मर्दानगी दिखाई जाती है और महिलाओं के प्रति रूखा रवैया दिखाया जाता है, उस पर सवाल उठते रहे हैं। एनिमल के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप अपनी पत्नी या प्रेमिका से प्यार करते हैं और उसे मार नहीं सकते तो ये इमोशन मेरे समझ में नहीं आता। इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक के बीच में हंगामा मचा दिया था। लेकिन हैरानी की बात कि इस पर बॉलीवुड चुप रहा। न रणबीर कपूर, जो एनिमल में लीड रोल कर रहे थे, ना ही उनके को स्टार्स और ना ही इंडस्ट्री के तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग, कोई भी सामने नहीं आया। किसी ने भी संदीप की इस सोच पर सवाल उठाया ही नहीं। बॉलीवुड का अक्सर दोगला चेहरा हमें दिखता रहा है। बॉलीवुड का इतिहास रहा है कि अगर कोई डायरेक्टर या एक्टर हिट दे दे तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। संदीप की कबीर सिंह ने 278 करोड़ का बिजनेस किया था और एनिमल ने तो 900 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की। ऐसे में क्या इंडस्ट्री को उनकी हर बात मंजूर है? मीटू मूवमेंट के वक्त बॉलीवुड एकजुट होकर साजिद खान जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया था। जरा जरा सी बात पर राष्ट्रीय महिला आयोग ट्वीट करता है, लेकिन संदीप के उस बयान पर आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। ना ही बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे ने कोई शब्द बोला। आखिर क्यों? क्योंकि संदीप का नाम अब हिट फिल्मों का पर्याय बन चुका है और बॉलीवुड में हिट फिल्में मतलब लाइसेंस टू गेट अवे विद एनीथिंग। रणबीर कपूर, जो एनिमल में संदीप के हीरो थे और अब स्पिरिट के प्रोड्यूसर हैं, क्या उनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो संदीप की सोच से इत्तेफाक रखते हैं? रणबीर, जो रामायण में राम का किरदार निभा रहे हैं, क्या उनकी नैतिकता सिर्फ स्क्रीन तक सीमित है? और तृप्ति डिमरी, जो एनिमल के बाद अब स्पिरिट में लीड रोल कर रही हैं, क्या वो भी संदीप की सोच को चुपके से सपोर्ट कर रही हैं? या फिर ये दोनों सिर्फ अपने करियर की चिंता में हैं? क्योंकि संदीप की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इस समय हिट की गारंटी बनी हुई हैं। दीपिका पादुकोण ने जब अपनी शर्तें रखीं तो संदीप ने उन्हें अनप्रोफेशनल करार दिया, लेकिन दीपिका ने स्टॉकहोम में एक इवेंट में बिना नाम लिए जवाब दिया कि मैं अपनी अंतरात्मा की सुनती हूं और वही फैसले लेती हूं जो मुझे शांति देते हैं। दीपिका का यह बयान उनके फैंस के लिए ताली बजाने जैसा था, लेकिन संदीप के फैंस इसे पीआर स्टंट बता रहे हैं। सवाल यह है कि जब दीपिका जैसी एक्ट्रेस अपनी शर्तों पर अडिग रहती है तो उसे निशाना बनाया जाता है, लेकिन संदीप जैसे लोग फेमिनिज्म और महिलाओं पर तंज कसते हैं तो बॉलीवुड तालियां बजाता है। बॉलीवुड का ये दोगलापन नया नहीं है। सलमान खान हो, संजय दत्त हो या फिर कोई और, अगर आप बॉक्स ऑफिस पर नंबर ला रहे हैं तो आपके सारे बयान, सारे विवाद सो कॉल्ड आर्ट का हिस्सा बन जाते हैं। संदीप की फिल्मों को कुछ लोग बोल्ड और रियल कहते हैं तो कुछ लोग टॉक्सिक और महिला विरोधी बताते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ रुपए की गिनती चलती है। संदीप की अगली फिल्म स्पिरिट में प्रभास और तृप्ति डिमरी हैं और इसे ब्लॉकबस्टर अभी से माना जा रहा है। लेकिन क्या हिट फिल्मों की आड़ में संदीप के बयानों को हमेशा नजरअंदाज किया जाएगा? ये सवाल बना हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो सोशल मीडिया पर कई छोटी छोटी बातों पर भी बयान जारी करता है, संदीप के उस बयान पर चुप क्यों रहा? क्या इसीलिए कि संदीप का नाम अब ब्रांड है, या फिर इसलिए कि बॉलीवुड में उनकी पहुंच इतनी है कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता? समाज भी दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संदीप की फिल्मों को मास्टरपीस मानते हैं और दूसरी तरफ वो जो उनके बयानों को खतरनाक और गैर जिम्मेदार मानते हैं। अब भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। क्या रणबीर कपूर और तृप्ति डिमरी जैसे सितारे महज हिट फिल्मों के लिए या अपने करियर के लिए संदीप की सोच को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या बॉलीवुड का प्रोग्रेसिव चेहरा सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है?
अगर दीपिका जैसी एक्ट्रेस अपनी शर्तें रखती है तो उन्हें ड्रामा क्वीन कहा जाता है, लेकिन संदीप जैसे बयान देने वालों को क्रिएटिव जीनियस कहा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या बॉलीवुड कभी अपने इस दोगलेपन से बाहर निकलेगा? संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएं, लेकिन उनके बयान और सोच समाज में एक बहुत गलत मैसेज भी दे रहे हैं। बॉलीवुड को अब फैसला करना होगा कि वो सिर्फ हिट्स के पीछे भागेगा, यानी सिर्फ अच्छी और बड़ी फिल्में बनाने वालों के पीछे भागेगा, या सही गलत की बात भी करेगा। क्योंकि अगर हिट फिल्में ही सब कुछ माफ कर सकती हैं, तो फिर मी टू, फेमिनिज्म और नैतिकता की बातें सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएंगी। यहां पर कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई 8 घंटे काम करने की शर्त रखता है, या कोई इस बात की शर्त रखता है कि उसे प्रॉफिट में कितनी हिस्सेदारी चाहिए या कितना फीस चाहिए। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा अगर दीपिका को अपनी फिल्म से बाहर करते हैं या दीपिका उनकी फिल्म छोड़ती हैं, इसमें फेक फेमिनिज्म कहां से आ जाता है? और ये फेक फेमिनिज्म की बात कहकर संदीप ने एक बार फिर से अपना वही पुराना वाला बयान लोगों को याद दिला दिया है, जिसमें वो बात करते हैं कि मर्द औरत के रिश्ते में अगर मर्द औरत को नहीं मारता है तो उनके हिसाब से उन्हें वो इमोशन समझ में नहीं आता। उनके हिसाब से एक मर्द और औरत तभी करीब होते हैं जब दोनों के बीच मारपीट हो। इनफैक्ट यहाँ उनके कहने का मतलब है कि अगर मर्द औरत को मारता है तो वो उस इमोशन को तो समझते हैं, लेकिन अगर हाथ नहीं उठा रहा है तो वो उस इमोशन को नहीं समझते। और आप सोचिए कि हमारे समय का एक फिल्म मेकर इस तरह का बयान देता है, जिस पर चर्चा तो होती है लेकिन फिर कुछ नहीं होता। और ऐसे लोग हमारे देश में सिनेमा बना भी रहे हैं। हो सकता है आने वाली फिल्म स्पिरिट में भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे जैसा कि एनिमल में दिखाई दिया था। बड़े अजीब, हैरान करने वाली बात है ये कि एनिमल जिस वक्त हिट हुई, लोगों ने तालियां बजाईं, उस वक्त एनिमल में कई सारे सीन ऐसे थे जो महिलाओं के प्रति रूखे रवैये को दिखा रहे थे, और हमारा देश उस पर बैठकर ताली बजा रहा था और संदीप को एक तरह से सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि फिल्म हिट हुई, इसलिए विद इन इंडस्ट्री भी किसी ने संदीप के कहे पर कोई सवाल नहीं उठाया। दोस्तों, इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है सफलता ही सब कुछ है? क्या आपको लगता है कि अगर कोई फिल्म सफल हो रही है और उसमें महिलाओं के प्रति रूखा रवैया दिखाया जाता है, और फिल्म के बाहर भी वही डायरेक्टर जिसने उस फिल्म को बनाया है फेक फेमिनिज्म की बात करने लगे, या ये कहने लगे कि मर्द औरत के रिश्ते में अगर मर्द औरत को नहीं मार रहा है तो वो इमोशन उन्हें समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि इस तरह की सोच बिल्कुल ठीक है समाज के लिए? या आपको लगता है इस पर बात होनी चाहिए, सवाल उठाए जाने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास हो रहा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो अक्सर हमारी असल ज़िंदगी में कहीं ना कहीं असर ज़रूर करता है। कहीं ना कहीं हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बड़े स्टार्स इस समय संदीप के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो उनकी सोच से इत्तेफाक रखते हैं, या उन्हें लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी कोई तो राय रखते होंगे। आप भी अपने घर में महिलाओं का सम्मान करते होंगे। आपके जीवन में भी कोई ना कोई महिला होंगी, माँ होंगी, बहन होंगी, पत्नी होंगी, बेटी होंगी, कलीग्स होंगी, फ्रेंड्स होंगी। तो आपको लगता है कि कोई शख्स अगर इतनी बड़ी बात कहता है, फेक फेमिनिज्म का इसमें बहाना दे देता है और ये कह देता है कि एक मर्द औरत के रिश्ते में अगर मर्द औरत पर हाथ ना उठाए तो वो इमोशन उसे समझ नहीं आता, आपको लगता है ठीक है, या इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए? मैं आप लोगों के जवाब सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।